यह कहानी है न्याय की और उस अन्याय की जिसे सत्ता ने ढंकने की कोशिश की। हरदा में एक वर्ष पूर्व हीरे की खरीद फरोख्त से जुड़ी एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। श्री आशीष राजपूत ने करणी सेना परिवार के जिलाध्यक्ष श्री सुनील सिंह राजपूत की सहायता से नकली हीरे बेचने वाले मोहित वर्मा एवं 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन पुलिस 1 साल में चालान तक पेश नहीं कर पाई, जिससे न्याय की उम्मीद लगाए बैठे समाज के लोग आहत और लाचार हो जाते हैं। इसी बीच आगे आते हैं करणी सेना के जिलाध्यक्ष श्री सुनील सिंह राजपूत, एक सजग प्रतिनिधि, एक निडर आवाज और अन्याय के विरुद्ध खड़ा एक सामाजिक योद्धा। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से उठाया। उस दिन भी पुलिस अधिकारी ने फोन करके फरियादी और सुनील को बात करने कोतवाली थाने बुलाया। बात यही होती है कि आरोपियों पर सख्त कार्यवाही हो और हमारे साथ न्याय हो। उनके साथ करणी सेना के कुछ साथी शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से मिलने पहुंचे थे। न कोई धरना, न प्रदर्शन, न घेराव, सिर्फ न्याय की मांग। लेकिन प्रशासन का जवाब था लाठी, गिरफ्तारी और अपमान। हमारे साथी सिर्फ पुलिस से चर्चा करने गए थे, न कि कोई धरना, प्रदर्शन और घेराव करने। लेकिन प्रशासन ने हमारे आवाज को दबाने का काम किया। करणी सेना का यह संघर्ष सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, यह न्याय की लड़ाई थी। शांतिपूर्वक, संविधान के दायरे में, बिना कोई तोड़फोड़, बिना उग्रता। लोग सिर्फ न्याय चाहते थे। जब पुलिस ने हमारे साथियों को गिरफ्तार किया तो हृदय के आम जन मानस में गुस्सा दिखाई दिया। लोग सड़कों पर आकर शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे थे। इसी बीच कलेक्टर महोदय का एक वीडियो हम देखते हैं, जिसमें वह आरोप लगा रहे हैं कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया। लेकिन सच्चाई सामने आती है एसडीओपी अर्चना शर्मा के बयान में। वह साफ साफ कहती दिखाई दे रही है कि करणी सैनिक एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा था एक एम्बुलेंस भी आई थी और एम्बुलेंस भी वहां से पार नहीं हो पाई, बिकॉज उन्होंने मेन रोड रोक लिया था। उसके बाद हमारे को शहर का डेकोरम मेंटेन करने के लिए, पीस एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे को मिनिमम फोर्स यूज करना पड़ा। चक्का जाम करके बैठे हैं, आप एम्बुलेंस निकलने दे रहे हैं। हमने संविधान की मर्यादा रखी है, लोकतंत्र का सम्मान किया और कानून को हाथ में नहीं लिया। करणी सैनिक पूरी रात शांतिपूर्वक सड़क पर बैठकर अपनी जायज मांग रख रहा था। लेकिन आप हमें बताइए, क्या सड़क पर संघर्ष करना, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना भी अपराध है? लेकिन हां, इसी को अपराध बताते हुए प्रशासन ने सुबह खाली एम्बुलेंस लाने का नाटक किया, जिसे किसी ने नहीं रोका। फिर भी धरना स्थल पर बलपूर्वक लाठियां बरसी, आंसू गैस छोड़ी गई, वाटर कैनन चलाया गया। जहां एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि हमने हल्का बल का उपयोग किया, तो आप ही यह वीडियो देखकर बताइए, क्या यह हल्का बल प्रयोग है? अगर यह हल्का बल प्रयोग है तो भारी बल प्रयोग में तो आदमी की जान ही चली जाए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक हरदा ने करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर से चर्चा की। दोनों के मध्य समस्या के समाधान को लेकर बातचीत भी हुई, जिसमें जीवन सिंह द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य लोकतांत्रिक तरीके से न्याय प्राप्त करना है। प्रशासन ने कहा कि आप हृदय आइए, जिसके बाद मामले की गंभीरता एवं अपने साथियों की रिहाई के लिए करणी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने हरदा जाने का निर्णय लिया। जीवन सिंह शेरपुर ने हरदा पहुंचने का समय 12 बजे का दिया था, लेकिन इसी बीच प्रशासन की ओर से थाना प्रभारी और तहसीलदार महोदय ने करणी सेना परिवार के अध्यक्ष से पुण्य संपर्क किया और उन्होंने निवेदन किया कि वे धरना स्थल पर पहुंचे, लोगों को समझाए और धरना समाप्त करवाए। यह एक सामान्य संवाद प्रतीत हुआ। जीवन सिंह शेरपुर ने समाज की भलाई के लिए प्रशासन की बात मानी और तय समय से पहले ही धरना स्थल पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, पुलिस पहले से तैयार खड़ी थी। कोई बातचीत नहीं हुई, कोई चेतावनी नहीं दी गई, सीधा हमला हुआ। उनके सिर पर लाठियों से वार किया गया। क्या लाठीचार्ज के दौरान किसी के सर पर लाठी से वार करना हत्या के प्रयास की श्रेणी में नहीं आता है? भीड़ में अफरा तफरी मच गई। जीवन सिंह शेरपुर को जबरन गिरफ्तार किया गया।
थाने ले जाने के दौरान पुलिस वैन में उनके साथ मारपीट की गई। यह हमला नहीं था, यह विश्वासघात था। उनके साथियों और आम जनता के वाहनों को तोड़ा गया, जेसीबी से कुचला गया। कोचिंग सेंटर के यहां का चैनल गेट को जेसीबी से उखाड़कर आम छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट और उनकी गिरफ्तारी की गई। ये सब कैमरे में कैद है, जिसमें दिखता है कैसे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दमनकारी नीति ने कुचलकर हरदा शहर को कलंकित कर दिया। क्या यह प्रशासन का संवाद था या एक न्यायप्रिय समाज को झुकाने की साजिश? जब यह सब हो गया, उसके बाद समाज के वरिष्ठ नागरिक राजपूत छात्रावास में शासन और प्रशासन से संवाद करने का प्रयास कर रहे थे। उनका उद्देश्य था संवाद, समाधान और समाज को शांत रखना। बातचीत भी होती है, लेकिन पुलिस बल अचानक राजपूत छात्रावास पहुंच गया। अंदर से समाज के लोग बाहर जाने के लिए थोड़ा समय देने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा गेट तोड़ दिया गया। छात्रावास के अंदर घुसकर हमारे कई साथियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कोई भी सुरक्षित नहीं रहा। अचानक परिसर में भगदड़ मच गई। आम व्यक्ति और कई युवा डर के मारे कमरों में छिप गए। छात्रावास के दृश्य जब लोगों के सामने आए तो सबका एक ही सवाल था, क्या यह वही पुलिस प्रशासन है जो हमारी सेवा और सुरक्षा का उत्तरदायी है? वहां रहने वाली बच्ची को भी पुलिस ने प्रताड़ित किया। वह घबरा कर चिल्लाई। उसकी आंखों में जो भय था वो किसी बच्चे की मासूमियत नहीं थी, वो इतिहास का दर्द था। जैसे जलियांवाला बाग फिर से दोहराया जा रहा हो। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह पूरे समाज को डराने की एक कोशिश थी। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही न्याय का चेहरा है? यही नहीं, प्रशासन ने आम नागरिकों पर भी लाठीचार्ज किया। जो व्यक्ति उस राह से गुजर रहा था, सभी पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। चलती गाड़ियों से लोगों को उतारकर मारा गया। घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर तक लोगों के साथ पूरे दिन मारपीट की गई। लेकिन हमें एक बात अभी तक समझ नहीं आई। हरदा पुलिस ने लाठीचार्ज में बेसबॉल का इस्तेमाल किया। ये तस्वीरें साफ साफ दिखा रही है कि पुलिस की मंशा क्या थी। वही एक वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने शराब पीकर अत्याचार कर रही है। लेकिन अब पुलिस खुद को बचाने के लिए नई नई कहानियां बना रही है। लेकिन हकीकत में अराजकता फैलाने का काम पुलिस ने खुद किया है। हमने हिंसा नहीं की, हमने बस न्याय मांगा, और हम आज भी उसी न्याय के लिए खड़े हैं। ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक हर उस अन्याय का हिसाब नहीं लिया जाएगा जो हरदा की जमीन पर हुआ।